हेलो एवरीबॉडी, हाय, दिस इज़ पूनम। नमस्कार, मेरा नाम पूनम है। पेंट एंड क्ले स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम 7 डे आर्ट मैराथन शुरू करने वाले हैं। कुछ लोगों को जुड़ने देते हैं और फिर हम अपना क्लास आज का शुरू करेंगे। ये 7 दिन का जो प्रोजेक्ट है, ये 7 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए। ये हमारी पहली व्यूअर है यहाँ पर। हेलो मीनू। तो समझाते हुए 7 अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे पास यहाँ पर, और मैंने बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट्स चुने हैं आप सबके लिए। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम हमेशा सोचते हैं कि हम ये ज़रूर बनाएंगे, बट हम नहीं बना पाते, ये सोच के कि किसी तो प्रोजेक्ट में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और फिर हम उसको छोड़ देते हैं। वी डोंट यूज़ देम. So today I've decided that I'll come live and I'll teach you guys these 7 different projects, जहाँ पर आप अलग अलग टेक्निक सीखेंगे, आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। एंड द बेसिक कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज क्लासेस इज़ कि आप क्ले से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। क्ले क्या होती है, कैसे यूज़ की जाती है, कैसे संभाल के रखा जाता है, कैसे उसको पैक किया जाता है और कैसे कलर किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप इन वर्कशॉप में मेरे साथ सीख पाएंगे, ताकि आप इससे ज़्यादा इंट्रिकेट लेवल अपने आप खुद कर सकें। तो मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सबको मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं करूँगी, तो कहीं मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलने लगूँ तो प्लीज़ आप मुझे हिंदी में डाइवर्ट कर दीजिएगा, और कहीं मैं ज़्यादा हिंदी बोलने लगूँ तो प्लीज़ गाइज पिंग मी एंड से कि आप प्लीज़ इंग्लिश में हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बड़ेवा। तो आज का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है, और दीज क्लासेस आर स्पेशली मेंट फॉर बिगनर्स जिन्होंने क्ले शुरू करना चाहते हैं, जो क्ले जानना चाहते हैं, और उसके अलावा भी आपके बच्चे हैं, आप हैं, और जो लोग ऑलरेडी क्ले कर रहे हैं मेरे साथ, माई स्टूडेंट्स, माई पीपल, दे कैन ऑल्सो डू दिस बिकॉज दीज आर सच ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट्स दैट एनी बडी कैन डू दीज। एंड हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कहा जाता है कि अपने हाथों से बनाया हुआ गिफ्ट किसी को देना मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है, और उसकी खुशी कुछ और ही होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप बना सकते हो और दे भी सकते हो लोगों को, अपना घर भी सुंदर सुंदर सजा सकते हैं। तो आप रेडी हैं ये प्रोजेक्ट करने के लिए? आज का प्रोजेक्ट मैं रिवील करने वाली हूँ, जो कि है ये क्यूट लिटिल बर्ड हाउस है या आई डोंट नो। ये प्रोजेक्ट मैंने बहुत सालों पहले, बहुत टाइम पहले मैंने पिंटरेस्ट पे पिन किया था, और एक स्पेशल बोर्ड है पिंटरेस्ट पे जहाँ पर मैंने सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स पिन करके रखे हैं, सेव करके रखे हैं, जहाँ पर जो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कभी यहाँ कभी वहाँ यूज़ करूँगी और बनाऊँगी। बट कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपने कभी बनाए नहीं होते, बट दे आर सो ब्यूटिफुल। सो आई थॉट आई टीच दिस। जस्ट लुक एट दिस क्यूट लिटिल मशरूम। वो घास, ये छोटा सा फ्लावर, ये दरवाज़ा, ये विंडो, ये छोटे छोटे हार्ट्स, और ये प्यारा सा हाउस। इसके पीछे एक आप मैग्नेट लगा सकते हैं हॉट ग्लू गन से। मैं मैग्नेट लगाना नहीं बता पाऊँगी बिकॉज़ ये पूरा वेट है। मैंने अभी 1 घंटा पहले मैंने शुरू किया था, और अभी आई थिंक 10 मिनट्स पहले मैंने इसको रखा है, तो मैं मैग्नेट आज नहीं लगाऊंगी, बट मैं आपको बता दूंगी कैसे लगाना है। यहाँ पे हॉट ग्लू डालना है और ज़रा सा हॉट ग्लू डाल के यहाँ पे मैग्नेट लगा देना है। दैट्स इट। इससे सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता। सो ये हम आज बनाने वाले हैं। इसको आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे कि ये ऐसे वुडन पीसेस, ये कुछ ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा नहीं, बट हाँ कुछ वुडन पीसेस के ऊपर आप इनको ऐसे लगा सकते हैं, और ये आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या आप इसके पीछे जस्ट मैग्नेट लगा के अपने फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ये प्यारा सा हाउस हम अब शुरू करने वाले हैं। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, यू गाइज आर फ्री टू आस्क मी। प्लीज़ आप मुझसे दिल खोल के क्वेश्चन पूछिए। whatever comes in your mind, just ask me, और मैं कोशिश करूँगी कि ये सेशन के एंड में
मैं आपके सारे डाउट्स को इकट्ठा करके पढ़ के और मैं सबके आंसर्स दूं लाइव सेशन में। अगर जो मैं नहीं दे पाती तो फिर मैं अलग से उनको कमेंट सेक्शन में बाद में लिख दूंगी। और अब हम शुरू करते हैं हमारा लिटिल हाउस। मैं कैमरा फ्लिप करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा 2 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा प्लीज़। आप सब लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आर यू एबल टू सी इट? आर यू एबल टू हियर द साउंड? एवरीथिंग इज विजिबल एंड ऑडिबल और नॉट? दैट यू हैव टू कंफर्म प्लीज। इफ समबडी कुड जस्ट राइट डाउन और गिव मी थम्स अप्स। और इस वीडियो कॉल के दौरान आप मुझे जी खोल के, दिल खोल के लाइक्स दे सकते हैं और हार्ट्स दे सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप दीजिए और प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो मेनी हार्ट्स एंड लाइक्स पॉपिंग आउट। ग्रेट। सबको टेबल दिख रहा है अच्छे से? एवरीथिंग विजिबल? परफेक्ट वीडियो, थैंक यू स्वप्निल। फाइन, तो हम अब शुरू करते हैं। आई थिंक मेरे लिए वर्क स्पेस थोड़ा कम है, मैं इसको थोड़ा दूर रख देती हूँ जिससे कि मुझे काम करने के लिए जगह थोड़ी मिल जाएगी। ये मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं जो बनाने वाली हूँ मैं कोशिश करके वो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखूँ जहाँ पे मुझे दिक्कत आई थी या जो मुझे लग रहा था आप लोगों को ज़रूरी है जानना। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर क्लास से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो या एक छोटा सा ये सैम्पल बना सकूँ, ताकि मैं आप सभी के क्वेश्चंस पहले से जान जाऊँ। तो थोड़ा मुश्किल है, आप लोग भी मेरी हेल्प कीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं। So this one, as you can see, this base is blue. ये base blue है. I'm going to just flip the colors. So for me, the house color, the panel color would be pink, and the roof color would be blue. So that we work out in a little different way, and we can have 2 different varieties over here. तो ये blue color मैं roof के लिए यूज़ करूँगी और pink color मैं base के लिए यूज़ करूँगी। ये है pink color। धीरे धीरे बात करते करते और काम करते करते मैं आपको समझाती जाऊंगी क्ले को हैंडल कैसे करना है, और बीच बीच में क्वेश्चंस भी मैं अपने पढ़ती जाऊंगी अगर मैं कर पाई तो। थोड़ा मुश्किल है सबके काम करते करते संभाल के देखना सारी चीज़ें, बट आई मेक श्योर कि मैं कुछ तो क्वेश्चंस के आंसर हाथ के हाथ दूँ और कुछ मैं करती जाऊंगी, आप मुझे बताते जाइएगा। ठीक है जी? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ सेटल कर लिया है, और ये हमारी घर में बनी हुई लमासा क्ले है। इसको हम कोल पोर्सलिन क्ले बोलते हैं। रेसिपीज़ आपको बहुत सारी इंटरनेट पे मिल जाएंगी, बट मेरे पास मेरी जो रेसिपी है वो थोड़ी अलग है। देखिए, घूम फिर के मैं झूठ आपसे नहीं बोलूँगी या मैं कुछ घुमा घुमा के केवल कि मेरी क्ले की रेसिपी बहुत अलग है, बट एक्चुअली मैं कुछ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ जिसमें कि फ्लावर, मैं बेसिकली फ्लोरिस्ट हूँ, तो मुझे ये मिनिएचर फिगरीन्स वगैरह मेरा फोर्टे नहीं है, मुझे पसंद है करना, बट बेसिकली आई एम अ फ्लोरिस्ट। तो मैं क्ले से फ्लावर्स बनाती हूँ, तो मेरे लिए क्ले इतनी स्मूथ होनी चाहिए जिससे कि फ्लावर्स मैं आसानी से बना सकूँ एंड एवरीथिंग शुड कम आउट परफेक्ट। तो मेरी जो रेसिपी है वो बहुत अलग है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स हर जगह सेम होते हैं, ऑल द बेसिक इंग्रेडिएंट्स आर सेम ओनली, बट आई हैव अ लिटिल डिफरेंट रेसिपी। सो इफ़ यू वांट टू नो, इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर आपको सीखना है, जानना है, तो आप प्लीज़ वो कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए। तो उस कोर्स में आप पहले तो क्ले बनाना सीखेंगे और उसके साथ एक फ्री ट्यूटोरियल है इसका। ये बहुत ही क्यूट सा छोटा सा ट्यूटोरियल है, हम जो आज काम करने वाले हैं उससे कम है, लेकिन फिर भी एक फ्री क्यूट सा ट्यूटोरियल है। वही क्ले को कैसे यूज़ करके ये बनाया जा सकता है वो उसमें मैंने बताया है। तो अगर आपको क्ले सीखना है तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, एंड बिलीव मी, यू वोंट रिग्रेट, इट्स अ अमेजिंग ब्यूटीफुल रेसिपी। तो
चलिए हम शुरू करते हैं। इस क्ले में मैंने पिंक कलर मिक्स किया है। आई हैव मिक्सड इन पिंक कलर इनटू दिस क्ले एंड आई एम गोइंग टू यूज़ सम बेसिक टूल्स। बेसिक टूल्स आपको लेने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं मानती हूँ कि आप बगैर टूल्स के कोई भी काम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए, प्रोफेशनल लुक देने के लिए आपको टूल्स चाहिए होते हैं। तो ये हमारा रोलिंग पिन है। अगर जो आपके पास एक्रेलिक का रोलिंग पिन नहीं है तो आप अपने घर में बेलन, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट कोशिश करें, ये बहुत महंगा नहीं आता है, अमेज़ॉन पे आसानी से मिल जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप ये एक रोलिंग पिन ख़रीद लें। ये मैंने क्ले को रोल करना शुरू किया और मैं मोटा रोल कर रही हूँ। आप देखिए कितना थिक है ये, इट्स लिटिल थिक। अगर मैं बहुत ही प्रिसाइजली आपको बताऊँ तो ये लगभग आधे एक सेंटीमीटर का आधा से भी आधा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई नो। तो 0.25 मेजरमेंट जो भी है वो सेंटीमीटर आपने काट लिया ये। और अब मैं नाइफ़ टूल यूज़ करूँगी। नाइफ़ टूल है या तो फिर मेरे पास ये स्पैटुलाज है। इट्स अ सेट ऑफ 6 स्पैटुलाज, वेरी वेरी नाइस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ये मार्केट में मिलता है। हम लोगों के पास, सबके पास ये पेपर कटर होता है। इसका ये ब्लेड यहाँ से खुल जाता है, आप ये ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लेड भी इज़ अ गुड ऑप्शन, बट इसमें बार बार क्ले चिपकेगी। और ये जो स्पैटुला है, दिस इज़ मेंट फॉर क्ले, तो इसमें क्ले चिपकती नहीं है आसानी से। चिपक तो हर जगह जाती है बट आसानी से नहीं चिपकती। तो अब हम ये स्पैटुला लेंगे और एक रफ़ डिमेंशन, जैसे कि मैंने ये ऐसे काट लिया सीधा, और थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा काटूंगी। ये हमारा हो गया। ये हमारा बेस, यहाँ वाली लाइन मुझे ये काटना है। तो हमारे घर का निचला हिस्सा ये तैयार हो गया ऐसे। अब मुझे इन दोनों के बीच में एक रैंडम लाइन, जस्ट एक मेजरमेंट लेना है और मुझे यहाँ पे एक प्लस बनाना है, आधा आधा। आप देखेंगे तो ऐसे, ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। इस पॉइंट से ये पॉइंट ज्वाइन करना है, इस पॉइंट से ये पॉइंट ज्वाइन करना है। कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है इसमें। इससे ज़्यादा इजी आप कर ही नहीं पाएंगे इसको। कभी घर टेढ़ा हो गया, कभी मेढ़ा हो गया इसमें कोई गलती के चांसेस ही नहीं है। ये क्ले जो एक्स्ट्रा हमने काटी है, इसको अच्छी तरह से नीड करके मुझे ऐसे क्लिंग रैप में इसको रखना है। अरे बाप रे, क्लिंग रैप नहीं पता मुझे कहाँ चला गया मेरा। एनीवेज, तो ये हमारी बॉटल के ढक्कन होते हैं, क्रोसिन के या नॉर्मली बॉटल्स के ढक्कन मिलते हैं। आप ऐसा कोई बड़ा ढक्कन, ये तो बहुत छोटा है, ऐसे करके आप इसको ऐसे रख देंगे साइड में, तो ये क्ले सूखेगी नहीं। ये रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस समय ये बड़ी सी कटोरी ली हुई है जिसको मैंने एक प्लेटफॉर्म पे रखा है, और मैं सभी अपनी क्ले, क्योंकि मैं एक कलर की तो क्ले यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो सभी क्ले इसके नीचे रख के मैं आराम से बैठी हूँ इत्मीनान से। ये मेरा हाउस का बेसिक हाउस तैयार हो गया है। और अभी आप इसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज वी हैव टेकन मार्क्स हेयर, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्जिन्स डाले हैं। हम इस साइड में काम नहीं करेंगे, वी विल नॉट वर्क फ्रॉम दिस साइड। इफ़ इन केस द मार्जिन्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, यू कैन वर्क हियर, स्टिल हियर, बट आई वुड प्रेफर टू वर्क एट द अदर साइड। मैं दूसरी साइड में काम करूँगी और मैं यही स्पैटुला टूल लेकर के कुछ रैंडम लाइंस ड्रॉ करूँगी। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं केवल ये लेकर के, आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ, केवल ऐसे ही अनगिनत लाइंस में इसमें ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे आपको दबा दबा के ड्रॉ करना है। ये स्पैटुला अगर किसी के पास ना हो, जस्ट इन केस, तो आप ऐसे टूल्स ले सकते हैं। ये मेरा प्लास्टिक नाइफ़ है, देखिए इसके ऊपर विंकीज़ लिखा हुआ है। ये विंकीज़ के केक के साथ आया था, वो बर्थडे कटिंग के केक्स होते हैं। इस साइड से नहीं, हमें प्लेन साइड से काम करना है, जो स्मूथ हो, एकदम महीन हो, बारीक हो। उस साइड से आप किसी भी चीज़ से काम कर सकते हैं। आपके घर में नाइफ़ होंगे, उनसे भी आप काम कर सकते हैं। तो आप ऐसे पकड़ के रैंडमली, आप देखिए आपको लाइंस ड्रॉ करना है। उंगलियों पे हम नहीं करते हैं, हम हमेशा फ्लैट सरफेस पे काम करते हैं, बिकॉज हमारे उंगलियों के बीच में गैप्स होता है। वी हैव गैप्स इन बिटवीन आवर फिंगर्स, सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल दैट वी वर्क ऑन अ प्लेन फ्लैट सरफेस सो दैट वी गेट स्ट्रेट लाइंस, ताकि सीधी लाइंस आएँ। आप देखिए एक हाथ से मैंने ये क्ले को पकड़ा है और एक हाथ से मैं केवल आधे हिस्से को, आधा घर में लाइंस डाल रही हूँ और एक के ऊपर एक डाल रही हूँ। आई एम नॉट फॉलोइंग एनी टेक्निक्स, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन इंट्रिकेट, जस्ट द लाइंस, रैंडम लाइंस, ताकि वो वुड इफेक्ट आए।
फ्लिप करके, अब क्योंकि ये साइड पकड़ना मुश्किल होगा, फ्लिप करके आई विल जस्ट डू इट ऑन द अदर साइड। इस तरीके के हज़ारों प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जो मैं आप सब के साथ बहुत खुशी से शेयर कर सकती हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज़ शेयर एंड लाइक माई पेज। जितना हो सके उतना सर्कुलेट कीजिए और जितना हो सके उतना पेज को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे और आप वो भी देख सकते हैं। आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं। मैं 22 सालों से फ्लावर्स सिखा रही हूँ। आई बीन वर्किंग विद क्ले सिंस ओवर 22 ईयर्स एंड आई एम अ क्ले फ्लोरिस्ट बाय प्रोफेशन। मैं क्ले के फ्लावर्स बनाती हूँ और बहुत ही सुंदर फ्लावर्स, मुझे अपने फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये आपने रेडी कर लिया। आप देखिए ये जो एंड्स हैं इनके ऊपर भी मैंने एज पे इसको कटिंग इफेक्ट दिया है, उससे वो अलग ही लुक आता है उसका। ये फ्लैट है लेकिन जैसे ही मैं इसके एज पे यहाँ पर कट करूँगी, आप देखिए वो लकड़ी जैसा इफेक्ट आने लगता है। दैट इज़ द ट्रिक। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक है। आप देखिए ये आपने लकड़ी का अपना फ्रंट डोर रेडी कर लिया। अब हमारा जो भी कुछ बनेगा वो इसको मद्देनज़र रखते हुए बनेगा। वील फॉलो दिस नाउ। दिस इज़ आवर बेस। नाउ विल बी मेकिंग द रूफ। मैंने इसका रूफ ऑलरेडी एक बनाया हुआ है जस्ट टू शो यू गाइज, बट आई एम काइंड ऑफ नॉट लाइकिंग इट बिकॉज ये थोड़ा छोटा है और ये केवल एक रेफरेंस था कि ऐसे आप बना के ड्राई करके रख सकते हैं। ये अभी भी मुड़ रहा है, ये अभी भी सेमी ड्राई है, बट आप ऐसा रूफ बनाएंगे। कैसे रूफ बनाएंगे? वील टेक सम ब्लू क्ले नाउ। ये मेरी ब्लू क्ले है और अब मैं इसको, जब भी आप क्ले अपने पैकेट से या कहीं से निकालेंगे, आप उसको नीड करना भूलेंगे नहीं। नीडिंग इज़ द की। नीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे ऐसे नीड कर लिया आपने बहुत अच्छी तरह। अब इसको प्रेशर से रोल करना है और एक स्ट्रिंग बनाना है। यू हैव टू मेक अ थिन स्ट्रिंग आउट ऑफ दिस ब्लू क्ले। ऑलवेज ट्राई टू वर्क इन कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में काम कीजिए, बहुत सुंदर लगते हैं प्रोजेक्ट्स। और दीज प्रोजेक्ट्स आर too cute, you know, so let them be cute only. Don't make them very intricate and don't make them casual or बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं। ये मैं यहाँ पर रख के देखूंगी। एवरी टाइम यू मेक एनीथिंग यू हैव टू कीप मेजरिंग द बेस। नाउ दिस विल बी द हाइट ऑफ योर हाउस। आई बिलीव इट्स टू लॉन्ग। You can anytime cut it, anytime you can just remove the excess and you can reduce the size. I believe it's too long. I'll just cut a little bit from here, but make sure you cut it straight. I think I have not cut it straight. Oh god. Okay, great. I think this height of the house is good. Not too big, not too bad. Okay, so I'm just going to put this. ये roof मुझे अभी भी ज़्यादा लग रही है proportionately, so I'll roll it a little bit more. Always use your palm while rolling. If you roll with your fingers like this, you'll have these kind of dents. Dents आ जाएंगे. So roll it with your fingers and just measure. Amazing. This is perfect for this. So I'm just going to measure it. एक ये यहाँ से आएगा इतना और मैं इसको इतना रखूँगी और उतना ही मुझे यहाँ से लेना है, उतना, लगभग उतना। देखिए मैं कुछ भी मेजर नहीं कर रही हूँ, मैं एक रैंडमली काम कर रही हूँ और मैं ऐसे ही करूँगी। तो ये मेरा रूफ़ के लिए क्ले रेडी है और अब मैं इस क्ले को थोड़ा पिचका दूँगी मतलब आई विल फ्लैटन इट डाउन। बट बिफोर दैट आई टेक अ वायर। आप ये सारा काम बगैर वायर के भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट विदाउट वायर्स ऑल्सो, बट आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ वायर्स फॉर ऑल माई प्रोजेक्ट्स बिकॉज दे कीप योर प्रोजेक्ट्स इंटैक्टेड। देखिए कितना वायर मैं ले रही हूँ, हार्डली एनीथिंग। और कोई भी वायर पेपर कोटेड होना चाहिए। आप कोई भी वायर ले लीजिए बट वो पेपर कोटेड होना चाहिए। तो ये मैंने क्ले थोड़ा सा वाइट ग्लू, इसको मैंने अपना इधर दिया एक एंड पे और इसको इधर घुसा दिया। अब दूसरे एंड पे ग्लू लगा के आई जस्ट हैव टू पुट इट हियर एंड दिस आई हैव टू जॉइन। मेक श्योर वायर आप कहीं से ना देख पाएँ। ये आपने जॉइन कर लिया, आपकी रूफ सेंटर से तैयार हो गई। और अब आपको कुशन पार्ट लेकर के इसको हल्के हाथ से ज़रा सा प्रेस करना है। देखिए ज़रा सा चेक करते रहिए बीच बीच में। यू हैव टू चेक इट एवरी टाइम यू टेक इट।
तो मुझे लगता है थोड़ा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको और बड़ा कर सकती हूँ। ऐसे ही मुझे अभी यहाँ पे हल्के हाथ से रोल कर दूँगी तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये मेरा रूफ़ रेडी है। आप देखिए परफेक्ट, इधर से भी उतना ही बाहर आ रहा है, इधर से भी उतना ही बाहर आ रहा है। दैट इज़ व्हाट यू टू कीप इन माइंड। तो ये आपने कर लिया। अभी ये आगे से फ्लैट है तो इसको भी आप आगे से फ्लैट कीजिए। कटिंग के टाइम पे गड़बड़ हो सकती है, आप भूल सकते हैं, या वो कटिंग तो अपने हिसाब से होता है तो वो शायद आप मिस आउट कर जाए। अब आपको ये लेना है टूल अगेन, और जैसे ये लाइंस यहाँ आई थी वैसे ही आपको ये लाइंस इधर डालनी है, बट मेक श्योर कि आप दूसरे एंड को टच ना करें। स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वर्क स्लोली, धीरे धीरे काम करेंगे हम। लाइंस डाल दिए आपने, सेम प्रोसेस आप यहाँ पे रिपीट करेंगे। थोड़ा और फ्लैट कर लेती हूँ मैं इसको। सबको समझ आ रहा है? कोई मुझे प्लीज़ बताएगा। प्लीज़ आप बीच बीच में मुझसे बात करते रहिए। मुझे फेसबुक लाइव इसीलिए समझ नहीं आता बिकॉज सामने से आई कांट हियर पीपल, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर दे सेइंग। सो प्लीज़ आस्क, कीप आस्किंग मी क्वेश्चन, प्लीज़ बी इंटरैक्टेड, लाइक कीप इंटरैक्शन। लाइंस मैंने बना लिए। देखिए गलती से ये यहाँ आ गया, मार्क कितना ख़राब लग रहा है। मैं इसको थोड़ा दबा के इसको मैं ऐसे ऐसे करूँगी, और ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको मैं एक बार हाईलाइट करूँगी, इससे ब्यूटी अलग हो जाती है इसकी। ये आपने कर लिया। अब आप देखें ये फिट हो रहा है, परफेक्टली फिट हो रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो अब मैं इसको इसमें इंसर्ट करूँगी, बट अगेन एज आई सेड वायर्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये छोटे छोटे, आप देखिए कितने 1-1 सेंटीमीटर बड़े ये ले रही हूँ वायर के कटिंग्स। 2 कटिंग्स लूँगी मैं और इसके अंदर इंसर्ट करूँगी। ये इसलिए है ताकि ये कल को निकल ना पाए अपनी जगह से, लूज़ भी हो जाए। क्ले ड्राई होने के बाद थोड़ी अपनी जगह से श्रिंक होती है, सो इफ़ इट गेट्स लूज ऑल्सो आप उसको पकड़ के रख सकें, यू नो, इट वोंट कम आउट एनीवेयर। So I will take this glue and apply it all over। सब जगह मुझे अच्छे से इवनली अप्लाई करना है। आप देखिए अच्छे से अप्लाई करना है, इतना नहीं कि वो ओवरफ्लो हो जाए, प्लीज़ ऐसे नहीं करना। एंड नाउ आई हैव टू इंसर्ट द वायर्स इनटू दिस रूफ टॉप। तो आप एक साइड से शुरू करेंगे, केवल यहाँ से। एक बार सेंटर में आपने फिक्स कर लिया, उसके बाद आप एक साइड से शुरू करें और फिर ये दूसरी साइड ऑटोमेटिकली। वायर इतना छोटा है कि वो अंदर मर्ज हो जाएगा, चिपक जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इट वोंट कम आउट फ्रॉम द अदर साइड। द वायर हैज़ टू बी दैट स्मॉल, बट द वायर्स आर गुड सो दैट यू कुड कीप देम इंटैक्टेड, यू नो। इसका मटेरियल किट भी मैं आपको दे सकती हूँ। हर कोर्स जो हम करेंगे इधर लाइव सेशन में, वो सभी कोर्सेज़ का मटेरियल किट मैं आपको क्लास के बाद दे पाऊँगी, क्लास के बाद ही दे पाऊँगी, क्योंकि क्लास में क्या क्या लगा है वो तो कोर्स होने के बाद पता चलेगा। ये वेट वाइप है जिससे कि मैं अपने हाथ और वर्क सरफेस क्लीन कर लेती हूँ। वो बहुत ज़रूरी है, काम करते रहना और सफाई करते रहना। तो ये मेरा रूफ़ रेडी हो गया है और अब हम इसके बेस की तैयारी करेंगे। ये जो वुडन लेज है इसकी तैयारी करेंगे, जिसके लिए मुझे ब्राउन कलर की क्ले चाहिए होगी। अब ये सिंपल ब्राउन क्ले है, इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला, नो कलर्स इनटू दिस। आई विल टीच यू अनदर मेथड इनटू विच यू विल बी लर्निंग हाउ टू डू मार्बलिंग। क्ले मार्बलिंग भी एक आर्ट है। तो ये मैंने ज़रा सा ऑफ बीट कलर मतलब कॉन्ट्रास्ट कलर, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, रेड, येलो, वुड के ग्रेन्स के जो कलर्स होते हैं उन्हीं में आप देखिएगा प्लीज़, और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है हमको। तो ये हम साइड में रख देंगे और अब मैं आपको मार्बलिंग बताऊंगी। ये आपने ले लिया और इसके बाद आपने इसको एक लंबे स्ट्रिंग में रोल कर लिया, लगभग 2 इंच बड़ा रोल। अब मैं इस ये वाइट को भी लंबे लंबे स्ट्रिंग में, पर पतले स्ट्रिंग में रोल कर लूँगी। बहुत कम है ये, ना के बराबर। यहाँ लगाना है, काटना है, दूसरी साइड भी लगाना है, काटना है, ठीक है। कहीं और रह जाते कुछ पीसेस तो उनको भी आप रैंडमली इधर उधर रख दीजिए। देखिए कैसे मैंने किया है। आई एडेड वाइट स्ट्रिंग हियर ओवर द ब्राउन। वी आर लर्निंग क्ले मार्बलिंग नाउ। नाउ आई एम गोना रोल इट। रोल करते रहना है हाथ से। अब इसको फोल्ड करूँगी और एक फोल्ड करूँगी और फिर से रोल करूँगी। फोल्ड करके रोल करना है। रोल इट।
Keep doing this until and unless you receive that, you get that proper finish of what you're looking for. ये देखिए, ये वुडन ग्रेन्स जैसे बन गए हैं. अमेजिंग टेक्सचर, ब्यूटिफुल इट लुक्स. अब मैं इसके आगे रख के मेजर करती हूँ कितना बड़ा मुझे चाहिए. मेरे हिसाब से इतना बहुत है. थोड़ा और मैं इसको लंबा कर लेती हूँ. ये बहुत लंबा हो गया है एक्चुअली. कोई बात नहीं. अब मैं इसको फ्लैट करूँगी. बहुत मोटा नहीं लेना आपको. फ्लैट करके मैं इसको थोड़ा साइड से दबा दूँगी. क्ले को नहीं निकाल रही हूँ, इतनी मेहनत से मार्बलिंग की है भाई. ये मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया. आई थिंक दिस इज़ गुड. तो इसका कोई ऐसा प्रपोर्शन नहीं है. आप बस एक मेजरमेंट रखिए. बहुत सालों पहले मैंने बनाया था, तब मैंने देखा था कि ये जहाँ ख़त्म हो रहा है, ये 2 घर के वो आने चाहिए. इसमें 2.5 आ रहे हैं. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स 2.5 टाइम्स ऑफ दिस base of the house. That's the actual measurement. It doesn't matter. You can do as much as you want. That is the ideal measurement basically. Now I'm going to use the same tool again and create the marks again. Same tool आपको use करना है और marks create करने हैं. देखिए कैसे आ रहे हैं. Automatically it starts looking so beautiful. Guys, keep asking me questions. Keep sharing the post and keep giving me thumbs ups and hearts. क्या हो गया, साइलेंट हो गए सबके सब? Why? Come on, show your presence. मैं अपना टाइम निकाल के आप सबको सिखा रही हूँ सारी चीज़ें. आप कम से कम मुझे कुछ लाइक्स और हार्ट्स तो दे ही सकते हैं. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ठीक है, ये आपने लकड़ी के ऊपर भी ग्रेन्स कर लिए. एंड्स देखिए कितने ब्लैंड लग रहे हैं. ये बहुत ब्लैंड है, बहुत ज़्यादा. जैसे ही आप यहाँ पे लाइंस डालना शुरू करेंगे, देखिए automatically it starts becoming so beautiful. I'm going to put some lines over here also, this side also, so that it looks like a wood broken branch, wood effect, like that. Random lines, beautiful. ये बन गया हमारा. कितना सुंदर लग रहा है. Again the same process. I'm going to take some wires and this time I'm going to put it over here and here. 2 ही जगह लगा सकती हूँ. तो मैं लगभग 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, बिकॉज़ ये वुडन ब्लॉक थोड़ा बड़ा है और घर भी सीधा है, तो मैं आराम से उसमें थोड़ी ज़्यादा वायर डाल सकती हूँ. मैं ग्लू यहाँ निकाल लेती हूँ. मुझे थोड़ा सा ग्लू से थोड़ा इश्यूज़ है. मुझे नीटनेस में काम करने की बहुत ज़्यादा आदत है. एवरी टाइम द ग्लू स्टिक्स ऑन माई हैंड, आई रियली फील सो इरिटेटेड. सो आई एम गोना रिमूव इट ओवर हियर and I will be using a skewer. ये स्कूअर है या सैटिस्टिक्स, या तो फिर आप छोटे छोटे टूथपिक्स ले सकते हैं, वो भी अच्छे होते हैं. तो ये आपने ले लिए. इसके अंदर मैं घर के अंदर इंसर्ट करूँगी ऐसे, क्योंकि अभी ये यहाँ कहाँ लगेगा उसकी मुझे क्लैरिटी नहीं है, बट घर तो मुझे पता है. ये 2 एंड्स हैं, यहाँ पे आपने इसको क्लैम्प करना है. तो अब मैं ग्लू ले करके इसके बेस पे अच्छी तरह से लगा दूंगी. अच्छी तरह मतलब नहलाना नहीं है उसको, बट यू हैव टू वर्क क्लीनली. अप्लाई glue on the wires and now just insert this near about the center. ऐसे आपको इसको इंसर्ट करना है. देखिए अच्छे से ऊपर प्रेस कर देंगे हम, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएगा. ठीक है जी, ये आपका रेडी हो गया है. अब हम छोटे छोटे मशरूम्स बनाएंगे. नहीं, हम घर ख़त्म करते हैं. पहले ये डोर और ये विंडो बनाते हैं, फिर हम मशरूम्स बनाएंगे, फिर हम फ्लावर बनाएंगे. ओके डन. कोई बोल तो रहा नहीं है, तो ओके ही होगा सब कुछ. तो अब हम बनाएंगे घर के लिए मैं दरवाजे का कलर सेम रखती हूँ, बिकॉज मुझे पूरा ऑल द वे कलर का बॉक्स खोल के उसको यूज़ करना पड़ेगा. तो आई विल टेक द सेम कलर. दिस इज़ सम लेफ्ट ओवर लीव ग्रीन कलर, जिसमें मैंने थोड़ा वाइट मिला लिया था. आई ट्राई टू वर्क विद लेफ्ट ओवर प्रोजेक्ट्स. इट्स अ लॉट ऑफ फन, यू नो. तो आप भी लेफ्ट ओवर प्रोजेक्ट से काम कीजिए. बिलीव मी, इट्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. यू फील दैट आपने कुछ अकम्प्लिश किया है. सच में बहुत अच्छा लगता है. तो ये आपने येलो क्ले विंडो के लिए और ग्रीन क्ले हमारे दरवाजे के लिए नीड करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था. एवरी टाइम यू हैव टू नीड इट एंड यू हैव टू गो फॉर अ नाइस राउंड बॉल. ऐसे आपको एक स्मूथ बॉल बनानी है प्लेटफॉर्म के ऊपर. और अब मैं इसको थोड़ा फ्लैट करके
ये देखिए कैसे आपने देखा, सबको दिखाई दिया या मैं वापस बताऊं? बताइए मुझे, अगर वापस बताना आई कैन रिपीट इट. एनीबडी फॉर अगेन? आई क्रश्ड इट एनीवेज, लेट मी डू इट अगेन. सो आई roll it and I will roll it into a cylinder like this, and now I'll use my thumb and press. See how is it? Press करना है, flip करना है, प्रेस करना है, फ्लिप करना है, प्रेस करना है, फ्लिप करना है. यही करते जाना है until and unless you receive that particular shape of a door. और करते करते आपको मेजरमेंट भी करनी है. ऐसा नहीं है कि बनाते जाओ, वहाँ पे रख रख के देखो कैसा लग रहा है. मुझे लग रहा है थोड़ा और बड़ा होना चाहिए. प्रेस करना है, फ्लिप करना है. जब तक आपको वो प्रॉपर साइज़ और शेप मिलता नहीं है, आप इसको फ्लिप करिए, प्रेस कीजिए, करते रहिए. ठीक है, अभी हम इसको यहाँ रख के देखेंगे. अभी मुझे ठीक लग रहा है, बट नीचे से फ्लैट होना चाहिए. should be flat from the base like this. Perfect. I have cut it out. Now I'll measure it again. Perfect. अब मुझे इसमें ग्रेन्स अलग देनी है. अब आप इसको देखें तो इसमें केवल 2 लाइन्स हैं और वुडन इफेक्ट है. दिस इज़ द डोर इफेक्ट. तो अगर आपको डोर इफेक्ट डालना है, यू हैव टू वर्क लाइक अ डोर. सो यू हैव टू टेक द सेम टूल and you have to mark 2 lines like this. See, right? सबको दिख रहा है? डिटेलिंग समझ आ रही है सबको? Anybody has any issues, please let me know. If I have to improve the detailing or camera settings, lights, voice, sound, सब कुछ clear है? Please guys give me some thumbs ups and please let me know. Please write down. संगीता जी, आप बार बार लॉग इन लॉग आउट कर रहे हैं क्या? बार बार आप ही का आ रहा है यहाँ पर अपडेट. ओके सो सबको दिख रहा है. तो अभी आपने ये 2 बेसिक लाइंस बना लिए हैं. उसके बाद आई विल जस्ट मेक सम रैंडम लाइन्स. सी, लाइट लाइन्स. सब कुछ अगर लाइन्स में बना दूंगी तो वो बहुत ही मोनोटोनस लगेगा, अच्छा नहीं लगता. तो मैं लाइन्स डाल रही हूँ, बट आप देखिए कितने हल्के हैं, बहुत हल्के, ना के बराबर. ये जो सेंटर में लाइन थे, इनको वापस से हाईलाइट करूँगी एक बार और. अगर आपको लगता है कि ये टूल से लाइंस ठीक से नहीं आ रहे हैं, मर्ज हो जा रहे हैं, तो आप कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये बन गया है. अब इसके बाद मैं इसको भी स्टिक कर दूंगी अपने हाउस के ऊपर. जो जो बनता जा रहा है भाई लगाते जाएंगे हम उसको, वेट नहीं करेंगे. इसके पीछे मैं ग्लू लगाऊंगी बिकॉज़ यहाँ मुझे नहीं पता सरफेस कहाँ पे है, कहाँ पे ये दरवाज़ा पूरी तरह से आएगा. कोई कोना छूटना नहीं चाहिए. और glue भी you have to apply very little, okay? Don't just go crazy looking at the glue. People have this tendency of using the glue, pouring the glue like anything. So use the glue very less, okay? एक और चीज़ है, दरवाज़ा बना के आप जब लकड़ी लगाएंगे उसके पहले आप दरवाज़ा नहीं बनाना. Like don't make the house first, make the structure first and then do the detailing. So basic structure is ready, now we are doing the detailing. Why? Because here if any gaps are there, अगर कोई gaps हैं तो ये दरवाजे से, ये देखिए, ये सब छुप जाएगा. थोड़ा सा तो आपको स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा इसमें. यू हैव टू एक्ट स्मार्ट वाइल वर्किंग. तो मैं थोड़े लाइंस फिर से इसमें डाल देती हूँ. बहुत ज़्यादा ब्लैंड लग रहा है, दरवाज़ा ज़्यादा राउंड लग रहा है, बट इट्स ओके, इट्स डिफरेंट, नाइस. नाउ आई एम गोना मेक द विंडो. विंडो बनाते हैं अब हम. तो विंडो के लिए मैं क्ले लेती हूँ और सेम प्रोसेस, मुझे एक सर्कल बनाना है और मुझे ऐसे दबाना है और दबाते रहना है जब तक कि मुझे लगे कि हाँ अब ये विंडो बन चुकी है. मुझे बहुत बड़ी लग रही है, क्ले भी बहुत मोटी है, दरवाजे से कम होती है विंडो, ज़्यादा नहीं होती है. तो मैं इसको आई जस्ट प्रेस इट, मेक इट राउंड, प्रेस इट, फ्लिप इट, प्रेस इट, फ्लिप इट, प्रेस इट, फ्लिप इट, प्रेस इट, फ्लिप इट, एंड आई एम जस्ट गोना स्टिक इट हियर. ब्यूटीफुल. थोड़ा सा इफेक्ट मैं विंडो में भी डालूंगी बिकॉज उस पर लगाने के बाद ये लाइंस बनाना इज़ अ टास्क. आप चाहें तो ये चेकर्ड विंडो भी बना सकते हैं. ये ऐसे 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 आपने चेक्स बना दिए विंडो में. बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होती है छोटे प्रोजेक्ट्स में, बहुत ज़्यादा लगते हैं वो. मतलब मैं इतना डिटेलिंग नहीं डालती हूँ, कम. यू शुड नो योर लिमिट्स. आपको पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है. डिटेलिंग की कोई कमी थोड़ी होती है, हम तो कितना भी दे सकते हैं, बट वी शुड नो वेयर टू स्टॉप. ये हमारे विंडो तैयार हो गई है. ब्यूटीफुल.
चलिए अब हम मशरूम्स बनाते, बिकॉज़ वो भी एक काम है थोड़ा सा, जब तक हम काम करेंगे तब तक वो थोड़े ड्राई भी होंगे। मशरूम के लिए मुझे रेड और वाइट क्ले चाहिए होगी, और उसके लिए पहले हमें ये मशरूम का बेस बनाना है, ये बेस। तो ये बेस के लिए मुझे पहले वाइट क्ले लेनी है, दो, एक एक चंक आप लीजिए वाइट क्ले का, और उसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिए, एक थोड़ा छोटा, एक थोड़ा बड़ा। अगर आप दोनों मशरूम एक ही साइज़ के लेंगे वो बड़े अजीब से लगते हैं देखने में, एक थोड़ा छोटा एक थोड़ा बड़ा, लुक्स सो क्यूट। तो हम एक ही चंक को, इसमें गलती के चांसेस नहीं होते। ऐसे जब आप क्ले को डिवाइड करते हैं, आप ऐसे इसको रोल कीजिए, और आप देखिए एक आपको 1/4 काटना है, एक 3/4 काटना है, गड़बड़ की कोई चांस ही नहीं है। तो ये आपने क्ले ले ली, और इसको अच्छे से नीड करके आपको टेबल पे रोल करना है। रोल कर लीजिए, और इसको भी आपको मेजर करना है। रोल करने के बाद आप एक साइड से थोड़ा इसको दबाएंगे ऐसे, ताकि ये नीचे से हल्का सा मोटा हो जाए, इट लुक रियली गुड। तो ये मोटा करने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा पॉइंट करना है, और इसको लगा करके देखते रहना है। इट्स लुकिंग गुड, वियर्ड नहीं लगना चाहिए, इट शुड लुक क्यूट। सो ऐसे करके मैंने थोड़ा बेंड कर दिया इसको। आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। तो अब जो मैं दूसरा बनाऊंगी वो मैं थोड़ा इससे छोटा बनाऊंगी। सेम प्रोसेस, ऐसे लंबा करके आपको इसको ऐसे दबाना है सरफेस के अगेंस्ट, और इसको इस साइड बेंड कर देंगे। तो एक इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया, इट लुक सो क्यूट। ठीक है, अगेन द सेम प्रोसेस। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मुझे वायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वायर्स डालना मेरे लिए मैंडेटरी है। इससे ये गलती नहीं होगी कि ये वो छूट गया, निकल गया एंड ऑल दैट। ठीक है, तो अब आपने ये वायर डिप किया ग्लू में, और आपने इसको इसमें इंसर्ट कर दिया। यहाँ थोड़ा सा छोड़ दीजिए मशरूम का कैप के लिए, बहुत थोड़ा सा, लगभग आधे इंच से भी कम, आधा सेंटीमीटर से भी कम। थोड़ा इसको हम बेंड कर देंगे और रख देंगे। इसके अंदर भी मैं एक वायर डालूँगी, उससे थोड़ी छोटी, और ग्लू में डिप करके इसको आपको अंदर इंसर्ट करना है, और इसको हम इस साइड बेंड कर देंगे। देखिए कितना टाइनी है ये, बहुत ही छोटा है, बट इतना ही क्यूट लग रहा है, वो इतना ही प्यारा लगेगा। नाउ यू हैव टू टेक द रेड क्ले ऑल्सो द सेम वे। आप क्ले लेंगे और उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक थोड़ा छोटा, एक थोड़ा बड़ा। तो अगर ये क्ले है तो आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, एक थोड़ा छोटा एक थोड़ा बड़ा। सेम प्रोसेस, नीड करना है, और आपको टेबल पे इसको रोल करना है अच्छे से, ये देखिए। और मुझे इसको एक साइड से फ्लैट करना है, दूसरी साइड से ऐसे करना है, सेमी सर्कल बनाना है ऐसे। आप एक साइड से फ्लैट है, दूसरी साइड से राउंड है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। आप एक बार ये कर लेंगे फ्लैट और राउंड का पूरा प्रोसेस, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पिचका देंगे, बिकॉज वी डोंट वांट द मशरूम टू बी राउंड। हम पर्सपेक्टिव में ये इमेज बना रहे हैं, तो जब हम पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ बनाते हैं तो वो फ्लैट होती है, चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये आपका मशरूम बन गया। एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको। ये आपने राउंड किया, क्ले को रोल किया, और अब मैं इसको ऐसे ऐसे करके दबाती जाऊंगी, घुमाती जाऊंगी, so that I get a flat base। देखिए, ठीक है। और आप इसको थोड़ा सा ऐसे पिचकाएंगे, फिर से थोड़ा सा शेप कर देंगे हम, ताकि वो पिचका हुआ अजीब सा ना लगे। यहाँ अंगूठा रख के आपको ऐसे मोड़ना है नीचे, थोड़ा नीटनेस आता है काम में ऐसे करने से। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नहीं भी करना तो वो मशरूम ही लगेगा। ऐसा बनाएंगे हम कि वो कोई देखेगा तो कहेगा मशरूम है, बट अच्छा लगेगा, थोड़ा और डिटेलिंग देंगे तो। नाउ आई टेक दिस एंड आई इंसर्ट द बिगर वन, विच इज़ द बिगर वन, या दिस इज़ द बिगर वन into the bigger one like this, okay, and the smaller one into the smaller one like this. Cutie pie, so cute. Now I'm going to take my knife tool and I'm just going to make some lines. ये आप अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आपका मन ना हो तो आप नहीं करेंगे, बट थोड़ा डिटेलिंग देना तो बनता है। तो
ये मैंने ऐसे ही रैंडम लाइंस इसमें डाल दिए। देखिए मैंने सबसे ज़्यादा ये वाला टूल यूज़ किया है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ कि आप घर के चीज़ों को यूज़ करके नहीं बना सकते, बट अगर आप प्रोफेशनली किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनली उसको बनाएं, आप टूल्स यूज़ करके बनाएं। मैं थोड़ा थोड़ा वायर और ले रही हूँ। मैं चाहती तो वो वायर को लंबा रख के दोनों साइड पे यूज़ कर सकती थी, बट आई नेवर न्यू कि नीचे मुझे कितना छोड़ना है। इसको ऐसे इंसर्ट करना है, ऐसे छोड़ देना है, इसको ऐसे इंसर्ट करना है और ऐसे मेक श्योर कि वो वायर कहीं से निकले ना। अभी ये वायर यहाँ से निकल रहा था तो मैंने वापस खींचा और वापस डाला, ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं रख करके इसको फ्लैट कर दूंगी। देखिए फ्लैट करने से ये थोड़े और राउंड और बेटर लग रहे हैं देखने में। सबको समझ आया यहाँ तक? आई हैव 134 व्यूअर्स एट दिस मोमेंट। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो अब मैं इसको इंसर्ट करूँगी। अगेन आई विल टेक सम ग्लू एंड आई विल इंसर्ट इट ओवर हियर। एंड पे जगह वेस्ट नहीं करनी है हमको, जितना हो सके जगह को यूज़ कीजिए। थोड़ा एंड पे मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और ये वाला मैं 2 जगह ग्लू लगाऊंगी। एक तो मुझे लगाना है यहाँ वायर पे क्योंकि ये नीचे जाके वुड में स्टिक होगा। दूसरा मुझे लगाना है यहाँ ताकि वो उस मशरूम के साथ भी स्टिक हो सके, सो दैट इट डजंट मूव एनीवेयर। एंड वी आर गोइंग टू, मैं उसके लाइन में नहीं, थोड़ा आगे इस बार लगाऊंगी। ऐसे थोड़ा सा आगे, ज़्यादा नहीं, जिससे कि वो थोड़ा 3D लगेगा। इट लुक सो क्यूट। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आपकी इच्छा है। ये हमारे मशरूम्स बन गए। ये डिटेलिंग हम इसमें बाद में देंगे। तो ये हो गया। अब हम घास बनाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट। घास के लिए हम ग्रीन क्ले लेंगे। अब आप ग्रीन क्ले में देखिए, मैंने जैसे हमने लकड़ी में मार्बलिंग की थी वैसे ही मैंने ये घास के लिए ग्रीन और येलो क्ले को मिक्स किया था। मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा से पीस से बताती हूँ बिकॉज इतनी सारी है, मैं करूँगी क्या इसका। तो मैंने क्या करना है, आई विल टेक दिस एंड अगेन आई विल रोल, कीप इट लाइक दिस एंड रोल इट like this, just attach it here and there. I'm just gonna take one, it's too much, and roll and fold and roll and fold and roll and fold like that, जब तक आपको उसकी फिनिशिंग अच्छी लगने लगे तब तक। अब मुझे ये छोटे छोटे बॉल्स निकालने हैं इसके, बहुत छोटे छोटे। देखिए 1 2 3 और ये 4 बॉल्स, बस इतनी क्ले चाहिए मुझे, और चाहिए भी नहीं। ठीक है, अब हमको ये ले लिया। नाउ वी गोना रोल इट विद यूजिंग माई फिंगर्स ओनली। रोल इट ऑन योर सर्फेस यूजिंग माई फिंगर्स और योर हैंड्स। जस्ट रोल इट। द पॉइंट्स नीड टू बी वेरी पॉइंटी, नॉट वेरी वेरी पॉइंटी लाइक दिस, इतना भी नहीं, इतना कि वो इट शुड बी गुड इनफ टू दैट्स इट्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स टेपर्ड एज की तरफ बढ़ता हुआ हो, लेकिन अच्छा हो। अरे यार, आप लोग फिर गायब हो गए। प्लीज़ थोड़ा कमेंट करते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो, डोंट डू लाइक दिस। क्ले कौन सा लिया है? क्ले मैंने घर में बनाया है मानसी। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। ये मेरी खुद की रेसिपी है और मैं घर में ही क्ले बनाती हूँ। फ्लावर्स के लिए मैं थाई क्ले यूज़ करती हूँ, इम्पोर्टेड। तो आपको अगर थाई क्ले चाहिए, जैसे कि ये जो फर्न्स हैं ये मैंने थाई क्ले से बनाए। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी नाइस, बट ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ कि आप ये अपने घर की क्ले से नहीं बना सकते। तो मैं कोई भी फ्लावर किसी भी क्ले से बना सकती हूँ, बट ये वाला क्ले मेरा घर का बना हुआ क्ले है। अब मैं इसको लंबे लंबे स्ट्रिंग्स को ऐसे सीधा रख के ये कुशन पार्ट से ऐसे दबा दूँगी। उससे थोड़े फ्लैट हो जाएंगे और थोड़े अच्छे लगेंगे। ऐसे राउंड राउंड नहीं लगना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारी घास रेडी हो गई। इसको डबल करेंगे और ऐसे पिचका के छोड़ देंगे। इट्स वेरी वेरी इजी। ऐसे डबल किया, ऐसे आपने इसको डबल किया और ऐसे छोड़ दिया, ऐसे डबल किया और ऐसे छोड़ दिया। तो ये आप 2 को मिक्स कर लीजिए, ये 2 यहाँ और ये 2 यहाँ। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ऐसे दबा देंगे, रोल कर देंगे और ये छोटी छोटी घास तैयार है हमारी। देखिए ये ऐसे। अब मैं इस घास को
एक साइड पे। बहुत ही ध्यान से आपको करना है बिकॉज़ ये बहुत सॉफ्ट है, इस समय गीली है। थोड़ा आइडली इसको रखना चाहिए और फिर काम करना चाहिए। मैं आपको दोनों भी तरीके बताती हूँ। एक तो ये जो हमने फ्रेश बनाई है ये अभी कैसी लगेगी, और मेरे पास कुछ बनी हुई भी रखी है। और कहाँ गई? और पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। ओके, आई विल सर्च इट लेटर एनीवेज। सो ये घास आपने लिया और अगेन द सेम प्रोसेस, उल्टा पकड़ के आप एक्सेस रिमूव करके डिप करना है ग्लू में, और इसको बिल्कुल मशरूम के साइड में आपको लगा देना है, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे। ऐसा कोई, इसके लिए भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहीं लगाएंगे, कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसको थोड़ा दबा दीजिए, इंसर्ट करके इसको अच्छे से वहाँ पर अच्छे से स्टिक कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा अलग अलग करके यू विल सी द ग्रास। क्यूटी, ओह दिस इज सो क्यूट। एक और लगाते हैं इस साइड, यहाँ लगा, ये तो बहुत बड़ा है, यहाँ बीच में लगाते हैं। इट्स लुकिंग गुड। मुझे ये सारे प्रोजेक्ट्स करने में ना फूलों से भी ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज दीज आर सो ब्यूटिफुल एंड साथ साथ बन बन के ख़त्म हो जाते हैं। जैसे फ्लावर्स के लिए आपको, मैं नहीं बोलती हूँ कि वो मुश्किल है, लेकिन हाँ काम है उसमें, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना होता है उसमें। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये आप फटाफट बना सकते हैं, हाथ के हाथ बन के तैयार हो जाते हैं। दे जस्ट सो ईजी टू डू। थोड़ा स्पॉइल हो गया, आप देखिए मैंने ज़्यादा ज़ोर से दबा दिया तो वो स्पॉइल हो गया, कोई बात नहीं। I will just take all this and I will separate them together। कुछ घास मैं नीचे ले आती हूँ। हम लोग थोड़ा बहुत तो जुगाड़ कर ही सकते हैं। देखिए, कोई बता सकता है कि ये यहाँ से स्पॉइल हुआ था? नो बडी कैन टेल नाउ। मैंने यहाँ से घास को थोड़ा सा नीचे कर दिया। लुक्स फैब, फैब, इट लुक्स ब्यूटिफुल। नाउ आई विल डू द अदर साइड। यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर है और ये 2 लीव्स हैं। तो लीव्स बनाना मैं आपको बताती हूँ पहले, ताकि लीव्स थोड़े से ड्राई हों। ये एक पोर्शन सेम क्ले का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो थोड़ा ग्रीन का वैरायटी कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी और कलर के पत्ते बना सकते हैं, बट इसमें क्योंकि ग्रीन कम है आई वुड से आप ग्रीन ही बनाएं। मैं ऐसे ये क्ले को लूँगी, रोल करूँगी और उंगली एक साइड रख के मैं इसको टीयर ड्रॉप बनाऊँगी। देखिए कैसे बना। दूसरी साइड से भी हल्का सा टीयर ड्रॉप और इसको प्रेस कर दूँगी। प्रेस करके मुझे इसको फैलाना है अंगूठा और उंगली के बीच में, ऐसे। सेम चीज़ आप इसके साथ करेंगे, रोल करेंगे और पॉइंट बनाएंगे और इसको प्रेस करेंगे और इसको फैलाएंगे। ठीक है, अभी मैं अगेन मेरा फेवरेट टूल, मैं इसको सेंटर में एक मार्जिन दूंगी और अब मुझे इसके वेन्स बनाने हैं। ऐसे 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 करके आप करते जाइए। मैं तो वेन्स बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं यूज़ करती हूँ कि एक के बाद उतनी ही दूरी पे दूसरा वेन आएगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। एक के ऊपर एक कीजिए और देखिए कितने सुंदर लगते हैं। साइड से भी मैं हल्का सा इसको कट कर देती हूँ, ये देखिए ब्यूटिफुल इट लुक्स। The same thing I'm going to repeat on the other side. I'll make the veins first like this, only on this half, okay? And I'm going to just break the edge like this. How beautiful it looks. And now जो center line था हमारा, उसको वापस से एक बार highlight करके उसको fold कर देंगे हम। लीफ हमारा रेडी है। बताइए, इतना सुंदर लीफ है ये। मैंने किसी और में भी सेम लीफ बताया था। आइडली आई शुड नॉट रिपीट द प्रोजेक्ट्स, बट व्हाट टू डू, आई कांट डू अनजस्टिफाइड थिंग्स, यू नो। मुझे खुद को वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए देखने में, तब ही मैं आगे बढ़ती हूँ। ये आपने इस साइड वेन्स कर लिए, नाउ द अदर साइड सेम वे। हाउ ब्यूटिफुल। नाउ आई एम गोना कट इट फ्रॉम द साइड्स ऑल्सो लाइक दिस। Now like this. Again highlight the center and give it a nice fold. Beautiful. Only 2 leaves I'm going to make, not more. And I'll take some white clay. Here I've shown only 1 flower. If you want you can take 2 flowers. The way the wish is yours. ये white flower में एक छोटा सा अंदर एक पोलन है जो कि ये है,
और ये आपने गोल बना लिया। इसको आपको टूथपिक से या स्कूअर से या किसी वायर से, मेरे पास तो ये टूल है, आप चाहें तो टूथपिक से भी ऐसे ऐसे करके इसमें हल्के हल्के डॉट्स बना के आपको इसको ड्राई करना है। मेक श्योर कि आप जब शुरू करें प्रोजेक्ट तब आप ये काम करें। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। एज मेनी फ्लावर्स एंड ग्रासेस यू हैव टू मेक। आप ग्रासेस और फ्लावर्स के सेंटर्स आप पहले बना के यहाँ पे ऐसे ड्राई करने के लिए रख दें। जैसे मैंने ये देखिए पहले से बना के रखा था, बिल्कुल ड्राई हो गया है ये। 15-20 मिनट में ड्राई होता है। जब तक आप पूरा प्रोजेक्ट करेंगे तब तक ये पूरा ड्राई हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ टू सॉफ्ट। अब मैं अगर इसके पीछे पेटल्स लगाऊंगी दिस विल गेट फ्लैट एंड इट वोंट लुक गुड। चलिए अब हम बनाते हैं फ्लावर। फ्लावर के लिए आई विल टेक द वाइट क्ले एंड यू कैन टेक एनी क्ले यू विश टू, आपकी मर्ज़ी है। और अब मैं 5 छोटे छोटे बॉल्स में इसको डिवाइड करूँगी। ये देखिए, ये देखिए इक्वल होने चाहिए, पर 1 बिग 1 स्मॉल इज़ नॉट गोना हेल्प। ये आपने बना लिए। इससे ज़्यादा सिंपल फ्लावर आप नहीं बना सकते, बिलीव मी, ये बहुत ही सिंपल है। अब मुझे 5 है, कितने हैं मैंने पता नहीं कितने बना लिए। एनीवेज, तो आपको नीड करना है और ऐसे एक टीयर ड्रॉप बनाना है, फ्लैट करना है, दैट्स इट। नीड करना है और ये टीयर ड्रॉप बनाना है और फ्लैट करना है। ऐसे ऐसे करके आप ये 5 या 6, आपको जितने, आइडली 5 होने चाहिए, थोड़े एक आधे एक्स्ट्रा भी हो गए तो कोई बात नहीं, फ्लावर्स ही तो है। तो ये आपने टीयर ड्रॉप बनाया, प्रेस कर दिया। होममेड एयर ड्राई क्ले, आरती पुरोहित। Homemade air dry clay. Yes, this is homemade air dry clay. If you want to learn, you let me know. I will share my course details with you. I have a beautiful recipe which is very nice and the shelf life is amazing. Now I'm going to put one little line in the center. देखिए, आप केवल एक लाइन डाल, ये भी आपकी मर्ज़ी है अगर आपको डालनी हो तो। मैं तो कई बार ये भी अवॉइड कर देती हूँ। ये आपने लाइन बना दी। उससे देखिए जितना डिटेलिंग आप देंगे उतना आपका फ्लावर सुंदर दिखेगा, उतना आपका प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा। ये है। अब मुझे ये मेरा, क्योंकि ये येलो पोर्शन ड्राइड है, अब मुझे इसके पीछे यहाँ पे मैंने ये डॉट्स दिए हैं, आपको दिख रहा होगा, ये डॉट्स हैं। ये देखिए, ये डॉट्स हैं। मैं इसके पीछे काम करूँगी। ये टिप पे मुझे हल्का सा ग्लू लगाना है, देखिए, और मुझे इसके पीछे बस चिपकाते जाना है, कुछ नहीं करना है। इट्स द सिंपलेस्ट थिंग यू गाइस कैन डू। 1 2, देखिए, इसीलिए ये येलो ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अगर येलो वेट होगा तो आप सोचिए मैं यहाँ से दबाऊंगी तो ये पूरा येलो आपका क्रश हो जाएगा, वो ब्यूटीफुल नहीं दिखेगा। ऐसे ही आपको धीरे धीरे 5-6 जितने भी आपने पेटल्स बनाए हैं, 5 या 6 ही बनाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये लाइन जो आपने डिटेलिंग दी है बीच में, ये कहीं उस साइड नहीं कर दीजिएगा। अच्छा, इस फ्लावर में मुझे आई थिंक 5 पेटल्स ही अच्छे लग रहे हैं, ये छठा नहीं मैं फिट करूँगी। ये आपने फ़िक्स कर लिया। इस साइड से देखिए ये ऐसे फिक्स होगा, इस साइड से आपको येलो दिखाना है और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लीजिए, थोड़ा सा मर्ज करना है आपको। ये देखिए, परफेक्ट। इसके लिए मैं वायर्स अभी नहीं डाल रही हूँ बिकॉज़ ये मुझे ऊपर से लगाना है। आई डोंट केयर अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो ये मैंने लीफ के पीछे वायर ग्लू लिया। एक लीफ मैं खड़ा रखूँगी ऐसे ऐसे, और एक लीफ मैं थोड़ा सा नीचे गिरा दूँगी। लीफ बहुत बड़ा हो गया है, मैं ये छोटा लीफ मैंने पहले बनाया था, मैं ये वाला लेती हूँ, काफ़ी बड़ा है। थोड़ा प्रोपोर्शन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती, ख़राब लगने लगती हैं, तो प्रोपोर्शन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही मैं ज़रा सा ग्लू ले करके ये लीफ के सेंटर में यहाँ पर आई विल जस्ट अप्लाई द ग्लू and I will put this flower over here.
and I will press the center. Now my center is dried. I can play around with it any ways I want. फ्लावर हमारा बन गया, घर हमारा बन गया। केवल एक चीज़ बाकी बची है, जो कि है हमारे छोटे छोटे हार्ट्स। ये हार्ट्स भी बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। देखिए, ये है हमारा हार्ट, कितना क्यूट है। अब मुझे ये रेड क्ले लेना है, और मुझे 3 ही चाहिए, तो मैं आपको बनाना बता देती हूँ। ये हार्ट्स तो आप बना के अपने पास स्टोर कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इनको लगा सकते हैं। दे लुक ब्यूटीफुल एवरीवेयर। देखिए, इसमें भी मैंने एक छोटा सा हार्ट लगाया हुआ है, बिकॉज आई रियली फेल्ट कि वो बहुत सुंदर लगेगा देखने में। ये मैंने 2 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लिया क्ले को। एक मैं थोड़ा छोटा बनाती हूँ, जो कि ये सबसे ऊपर जा रहा है। आपको ऐसे क्ले लेनी है और टीयर ड्रॉप बनाना है एज़ यूजुअल, बट बहुत पॉइंटी नहीं, ये बहुत पॉइंटी था। आपको हल्के हाथ से टीयर ड्रॉप बनाना है। नाउ यू हैव टू प्रेस इट विद योर पाम, ओह सॉरी, योर थंब। एंड नाउ यू हैव टू टेक द सेम माई फेवरेट टूल। अभी तक तो आपको सबको पता चल गया होगा कि ये मेरा फेवरेट टूल है। बिलीव मी, मुझे इस केक में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस टूल में इंटरेस्ट है। तो अभी मैं इसको सेंटर से ऐसे कट करूँगी और हाथ के हाथ इसको ऐसे अपार्ट कर दूँगी, थोड़ा दूर दूर कर दूँगी, और बस इसको मैं दबा दूँगी। थोड़ा उंगली से इसको मैं शेप कर दूँगी। हार्ट बनाना सबसे इजी काम है और सबसे ब्यूटीफुल यही लगते हैं। नीड किया आपने, गोल बनाया, और एक हल्का सा टीयर ड्रॉप बनाया, प्रेस किया, और अब फिर से बताती हूँ, कट करना है और हाथ के हाथ इसको इधर उधर कर देना है। ये आपने इसको हल्का हल्का अपने उंगलियों से ही शेप कर दिया। करते करते समझ आएगा कि आप गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि नहीं ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वापस से क्रश कीजिए, वापस से बनाइए। आई थिंक ख़राब चीज़ लगाने से बेटर है कि आप ज़रा सी मेहनत और कर लें। अभी मैं एक हार्ट यहाँ लगाऊंगी, एक हार्ट मैं यहाँ लगाऊंगी जहाँ पे रूफ़ और ये घर मिल रहे हैं, और एक यहाँ थोड़ा नीचे लगाऊंगी। ये लगाने का कोई मकसद नहीं है, जस्ट ऐसे ही, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये, तो मैंने सोचा क्यों ना लगाया जाए। एक हार्ट इस तरफ देखता हुआ, एक हार्ट इस तरफ देखता हुआ, और एक हार्ट उस तरफ देखता हुआ। पता नहीं कैसे देखता हुआ, बट इट लुक सो प्रिटी। देखिए, गॉर्जस गॉर्जस, बहुत सुंदर। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। अरे बाप रे, एक काम रह गया, ये इसके ऊपर डॉट्स बनाने का। ये मैं वाइट एक्रिलिक कलर ले रही हूँ। देखिए मैं कितना ले रही हूँ। ये मेरा स्क्वायर है या टूथपिक है, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। टूथपिक या स्क्वायर आप ले सकते हैं। टूथपिक नहीं मिल रही है मुझे, पता नहीं कहाँ है। तो अब आप देखिए मैं कैसे बनाने वाली हूँ। आई एम सो सॉरी। अब देखिए, मेरे को केवल यहाँ डॉट्स बनाने, और हर बार मैं अच्छे से भर के लूँगी ये कलर। ये यहाँ पे एक डॉट डाला, हर बार मुझे कलर उठाना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपने लिया और एक ही बार में बन के वो तैयार हो गया। अगला डॉट भी आप उसी से नहीं बना सकते, हर बार आपको कलर लेना पड़ेगा। रैंडमली थोड़ा साइड में भी डाल देते हैं ऐसे। और डॉट्स का देखिए, अब टूल्स या कुछ मेजरमेंट तो यूज़ हम कर नहीं रहे हैं। कोशिश हम कर सकते हैं कि एक जैसे बने सारे डॉट्स, एक बड़ा एक छोटा ना बनाना। ये देखिए, ये बन गया हमारा हार्ट। ओह ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। ये एक्रिलिक कलर हमने कर दिया बंद, और हमारा काम हो गया ख़त्म। ये हमारा प्रोजेक्ट आज का पहला दिन था हमारी 7-डे आर्ट मैराथन का। और ये 2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमने बना लिए हैं। एक ही प्रोजेक्ट है, पर ये मैंने पहले बनाया था, ये अभी बनाया। ये हमारे प्रोजेक्ट्स रेडी हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि इस ट्यूटोरियल के बाद ये 7 दिन के कॉन्टेस्ट मैं चलाने वाली हूँ, जिसमें कि आप ये 7 प्रोजेक्ट जो मैं बना रही हूँ ये आप बनाएंगे। और जिसका भी काम मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि हाँ ये विनर कैटेगरी है, मैं उनको 3 लकी विनर्स मैं निकालने वाली हूँ, पोजीशन 1, 2 एंड 3। तो वो तीनों विनर्स को मेरी तरफ से
बहुत सुंदर सा एक ब्यूटीफुल गिफ्ट हैम्पर मैं देने वाली हूँ, वो विनर्स को मैं दूंगी, 3 विनर्स। और इन सब कोर्सेज़ की मटेरियल किट आज शाम से अवेलेबल है। इस वीडियो के ख़त्म होते ही इसकी मटेरियल किट मैं आपको दे सकती हूँ, और इसके बाद आने वाले हर प्रोजेक्ट की मटेरियल किट मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन आप वो किट को खोल नहीं सकते, मतलब आप जब बनाएंगे तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, जैसे ये नाइफ़ मेरे पास लिमिटेड है, मतलब 1-2 पीसेज ही होंगे। ये आप अपना किचन के नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं, वरना मैं अपनी तरफ से आपको जो भेज सकती हूँ मैं भेज दूँगी। नाइफ़ वगैरह मैं नहीं दे सकती। मैं आपको ऐसे स्पैटुलास दे सकती हूँ, जैसे कि ये मेरे पास स्पैटुलास हैं, ये हैं। ये मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ इनको। सेम प्रोसेस है, आप वैसे ही इनको यूज़ करेंगे जैसे आप नाइफ़ यूज़ करते हैं। तो मैं आपको किट में ये स्पैटुला दूंगी। जैसे जैसे कोर्सेज़ हम करते जाएंगे वैसे वैसे वो कोर्सेज़ इंट्रिकेट होते जाएंगे, और जैसे जैसे कोर्सेज़ इंट्रिकेट होते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आई एम सॉरी, मैंने बताया भी नहीं और मैंने कैमरा फ्लिप कर दिया। तो आज का हमारा सेशन ख़त्म हो गया, और आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि क्या सिखाऊं, बट आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या ऐसा बताऊं जो आप सब लोग कर भी पाएँ, इजी भी हो, बगैर किसी गाइडेंस के एक बार देखते ही आप समझ भी जाएं। और सौरवी ने लिखा है एज मच नो प्रोजेक्ट सबमिशन पीरियड। प्रोजेक्ट सबमिशन पीरियड ऐसा कुछ नहीं है हमारा। लास्ट जो है, आई एम सॉरी, लास्ट डे इज़ 14th ऑफ जुलाई। 14th ऑफ जुलाई को मेरा लास्ट ये है लाइव सेशन फॉर दिस 7-day मैराथन। हर वेडनेसडे और फ्राइडे, हाँ वेडनेसडे एंड सैटरडे में आऊँगी, और 3 से 4 आपको हर वेडनेसडे और सैटरडे 3 से 4 अपना समय मुझे देना होगा। अभी 4:06 एग्जैक्टली 1 घंटा 5 मिनट हुआ है। मैंने 4 मिनट लेट वीडियो शुरू किया था, तो मेरे लिए एग्जैक्टली 1 घंटे की ये वीडियो थी। अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लेने वाली हूँ, और आई थिंक आई विल टेक इट फ्रॉम माई अदर सिस्टम। तो इसका सबमिशन डेट है 15th ऑफ जुलाई। 15th ऑफ जुलाई तक आप मेरे को ये सब दीजिए, और मैं मटेरियल किट में आपको कोशिश करूँगी कि सारी की सारी चीज़ें, आपको कुछ भी अपनी तरफ से ना लगाना पड़े, ऐसा मैं मटेरियल किट आपको बना के देने वाली हूँ, जिसमें आप सारी चीज़ें अपने आप उसी में होंगी। तो आप केवल बनाएंगे, वीडियो फॉलो करेंगे और मुझे भेजते जाएंगे। अब आप साथ साथ भेजते जाएं या आप मुझे एक साथ भेजते जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इच्छा है आपकी। और अगर आपको क्ले बनानी आती है और अगर आपको क्ले बनाना सीखना है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। ये क्ले बहुत ही अमेजिंग क्ले है। आई थिंक ये वीडियो पे बात करते करते मुझे ब्रोच ऐसा बनाना चाहिए था, ताकि सबको पता चले कि आज की वीडियो क्या है। तो अगर आपको क्ले बनाना सीखना है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। मेरी क्ले की रेसिपी सच में बहुत अच्छी है, यू वॉन्ट रिग्रेट टेकिंग इट। तो अगर नहीं आपको लेनी है और आपको खुद की क्ले बनानी है, आप लमासा क्ले बनाना जानते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी क्ले बनाइए। आपको मेरी किट की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल मैंने एक्रेलिक कलर्स मिक्स किए हैं, और मैं आई थिंक आई एम नॉट अलाउड टू शेयर द कलर्स, बट आई हैव यूज दीज कलर्स। बहुत ही कम प्रोपोर्शन में आपको इतनी क्ले में मैंने लगभग 4 ड्रॉप रेड के डाले होंगे, कैरामाइन के, हार्डली एनीथिंग, हार्डली। तो ये डिटेल्स हैं, और वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं इसका प्रॉपर मटेरियल लिस्ट इसके एंड में कहीं कमेंट सेक्शन में या पोस्ट के साइड में मैं लिख दूंगी, ताकि आप लोगों को मटेरियल्स की कोई टेंशन ना हो। और मटेरियल किट का प्राइस भी मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है जी। तो अब मैं आपके क्वेश्चंस देखती हूँ क्या क्या आए हैं। 163 पीपल वॉचिंग। विच क्ले इज़ दिस? दिस इज़ होममेड क्ले। लमासा क्ले भी बोलते हैं इसको, एंड यू कैन लर्न इट फ्रॉम मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। We are so engrossed in the video, Poonam. That is what I want, Swapnil. I want that only, that everybody should be engrossed. Which kind of wire are you using? I'm using paper coated wires, so I'll show you. Uh, these are my paper coated wires. ये wires हैं 22 गेज का वायर। आई थिंक इस प्रोजेक्ट के लिए एकदम परफेक्ट होगा। 26, 22 ये नहीं भी है तो भी आप आई एम सॉरी,
ये गैल्वनाइज्ड वायर्स होते हैं, ये आपको किसी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे, बट इसको डायरेक्टली आप क्ले के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ये स्टॉकिन फ्लायर्स वगैरह बनाने के लिए काम में आते थे, पहले हम बनाते थे बचपन में, सिल्वर वायर होती थी और उसके स्टेम्स के लिए हम मोटे मोटे वायर्स यूज़ करते थे। तो ये वो वाले वायर्स हैं, बट आप इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज क्ले वेट है, अंदर अंदर क्ले में रहेगा तो वो कोरोजन के चांसेस होते हैं। सो वी प्रेफर कि हम इनको न्यूड वायर्स को यूज़ ना करें, हम इनके ऊपर पहले फ्लोरल टेप चिपकाते हैं। दिस इज़ द फ्लोरल टेप, हम पहले उससे कवर करते फिर वो वाले वायर्स लेते। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? किट में सब कुछ अवेलेबल है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको सामान देती हूँ। आप मेरे सभी स्टूडेंट्स जो हैं, जो मुझसे सामान लेते हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं। आप मुझे एक चीज़ ऑर्डर करते हैं और मुझे अगर ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ भूल गए हैं या इसके साथ साथ आप कुछ और भी बना सकते हैं या कुछ ऐसा है और तो मैं यूँ ही डाल देती हूँ। आई डोंट काउंट फॉर वायर्स ऑल्सो, इट्स ओके, हार्डली मैटर्स। तो किट में तो सब कुछ अवेलेबल होगा। अगर आपको किट नहीं चाहिए तो आप फ्लोरल वायर्स यूज़ कर सकते हैं। ये पेपर कोटेड 22 गेज फ्लोरल वायर्स हैं और ये कहाँ मिलेंगे मैं नहीं बता सकती बिकॉज मुझे तो नहीं पता। Roof can be done in marble effect. Yes, Rachna ji, roof can also be done in the marble effect, but I wanted to make it simple. That's up to you, your creativity. Please आप बनाइए और मुझे दिखाइए. Maybe you can be a winner. I love the clay craft. Definitely, I make this and send you the picture. Thank you, Sonal. I'll wait for it. वायर के नाम क्या है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मटेरियल लिस्ट में मैं शेयर कर दूँगी। माइंड ब्लोइंग, okay. Thank you. We can't see it's perfect. Anangani, we can see it's perfect. Okay, we can see. Okay, I'm sorry. What is the name of your YouTube channel? I'll share the link and everything with you in the post. Gitanjali had shared. Please check that link. It's my YouTube channel. Mushrooms are very cute. Thank you. Clay कौन सा है? Clay is homemade. Which clay you have used? Please guys, I have used homemade clay. It's mesmerizing. Thank you so much. Wire का नाम क्या है? I've already told you. Ferns are made with clay. Great. Looks real. Thank you, Radhika. It looks real. My flowers looks real. Even real. I'll show you the flower also. Which one shall I show you? Which one? This one I'll show you. This is easy to carry. दिस इज़ माई डेजर्ट रोज़। आई एम अ क्ले फ्लोरिस्ट। मैं ये सारी चीज़ें बहुत इट्स जस्ट अ लिटिल चेंज ऑफ माइंड और आपको कुछ ब्रेक चाहिए अपने रेगुलर काम से तो मैं ये सब करती हूँ। अदरवाइज आई एम अ फ्लोरिस्ट। जस्ट लुक एट द डिटेलिंग। आई एम अ clay florist and I've been making clay flowers since over 22 years now. तो आई होप अगर आपको किसी को फ्लावर्स सीखने हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे पास प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं एंड दे आर वेरी गुड, नॉट लाइक दीज लाइव सेशंस। वो बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं। विल बी एबल टू सी द वीडियोज़ लेटर एज इंटरप्शन। या श्योर द वीडियोज़ आर अवेलेबल। सावित्री जी, ओके, सो beautiful techniques. Thank you. Absolutely gorgeous. कोई question नहीं पूछ रहा है मुझसे apart from what is clay and what is wire. Any other questions, any other doubts if you guys have, please ask me. Impeccable Hindi. Thank you, Swapnil. I can speak Hindi as good as English. Aarti, is it a paid course? Kindly contact Poonam. Okay, Swapnil, thank you so much for answering that. Okay, मैंने देख लिया है। कुछ बहुत ही अलग questions मुझे नहीं दिख रहे हैं। Can we use the thigh clay purchase? Yes, Sandhya ji, of course you can use the thigh clay. But मैं मानती हूँ कि thigh clay आप फ्लावर्स के लिए भी रख सकते हैं। ये इनफैक्ट कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया। Oh God. ये भी ये थाई क्ले से बना हुआ है, बट आप इसको सेम चीज़ को अपने होममेड क्ले में भी बना सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो मेड आउट ऑफ माई होममेड क्ले। दिस एंटायर थिंग वट एवर यू कुड सी हियर,
and it's very easy. I mean, anybody can do this. I have a pre-recorded video session for this. If anybody wishes to learn, किसी को सीखना हो तो please contact me. I will share all the details with you. फाइन, मैं सारे देख चुकी हूँ क्वेश्चंस. बेसिक क्लास, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? बेसिक क्लास, बेसिक फ्लावर्स, that is separate. You can get in touch with me for on WhatsApp. I'll share the details with you. I get a lot of fingerprints while working. Any suggestions how to get rid of? नम्रता, नम्रता, फिंगरप्रिंट्स तो आएंगे. आप फिंगर से काम करेंगे तो फिंगरप्रिंट्स तो आएंगे. कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सॉफ्टली क्ले को हैंडल करें. और अगर बहुत ही ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसे हम भी काम कर रहे हैं आज इस प्रोजेक्ट में, आपको कहीं पे भी कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं दिखेगा. सॉफ्टली काम करना है. और बहुत सॉफ्ट क्ले से अगर आप काम करेंगे तो भी फिंगरप्रिंट्स आएंगे. तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो क्ले हो वो थोड़ी सी ड्राई हो, थोड़ी हार्ड हो. It'll be very easy. That's the trick of the day. Okay, the tip of the day, sorry. The tip of the day is आप soft clay से काम करें. और the second very necessary thing is that you have to use some tool like this. तो आज से प्लीज़ आप ये ढूंढना शुरू करें. अगर आपके घर में या आपके पड़ोस अड़ोस में किसी का बर्थडे हो तो उसके बर्थडे नाइफ तो आपके टूल बॉक्स में जा रहा है. ये मेक श्योर कर लें आप, बिकॉज मेरे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं ये टूल नाइफ ज़रूर यूज़ करने वाली हूँ. तो आज का ट्यूटोरियल यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगा आज लाइव आकर के. मुझे नहीं पता था कि मैं इतना इन्जॉय करूँगी. आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स और लेकर आऊँ. अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बना पाई. आई विल मेक श्योर कि मैं अगली बार से थोड़ा और रेगुलर रह करके आगे आने वाली क्लास के प्रोजेक्ट्स भी आपको एक ही क्लास में दिखा दूँ, ताकि मैं आप लोग भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकें. और किट्स अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको किट्स दे दूँगी. डेट्स हो सकता है थोड़ी चेंज भी हो जाएं, बिकॉज मैंने अभी तक ये सबमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया है. बट आई विल मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉन्टेस्ट से रिलेटेड सारे डिटेल्स दूँ. तो आप प्लीज़ वेट मत कीजिए और जल्दी जल्दी से अपनी क्ले बनाइए. और नहीं अगर आती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको ट्यूटोरियल देती हूँ, आप सीखिए. वो क्ले का ट्यूटोरियल भी हिंदी में है, इंग्लिश में है, माइक्रोवेव में है, पैन में है, और उसके साथ आपको ये लिटिल बर्डी का ट्यूटोरियल फ्री मिल रहा है उसमें. तो आप प्लीज़ मुझे बताइए. फरीदा जी, येस, नाउ द नेक्स्ट क्लास इज़ ऑन सैटरडे 3 o'clock. और 3 o'clock मैं आ जाऊँगी. मैं आप सबका वेट करूँगी 3 बजे. आप जल्दी जल्दी से आइएगा और फटाफट अपने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों आपके पास, अगर हों तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पर पूछिएगा. पहले शुरुआत के जो 10 मिनट होंगे मैं केवल आपके क्वेश्चंस पिछले प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके सॉर्ट कर दूँगी. आप एक लिस्ट बनाइएगा काम करते हुए. वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन अगर कुछ होती है तो आप प्लीज़ मुझे क्लास शुरू होने से पहले वो सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा. एंड आई विल मेक श्योर दैट when will the kits available to start with. I will be making the tutorials, the kits probably by this weekend. और आप तब ले सकते हैं kits. You can purchase the kits and let me just figure out with how it's going to be. So yeah guys, what's your name? Shobha. My name is Poonam. Great, Shobha, and everybody else. Thank you for joining me today. I enjoyed to the fullest. Now I'll see you on Saturday, sharp at 3 o'clock on the same channel. Some people were telling me that they were not getting any updates from my channel because I was not regular on my Facebook page. This is my official Facebook page. I was not regular there, and somehow I lost touch. So now I have started coming. Savitri ji, please come and connect with me on WhatsApp. I don't share prices of my products anywhere. So you have to come and connect with me on WhatsApp and I'll share all the details with you. Yeah. Thank you so much guys. Now I'll take your leave. I will see you on Saturday, sharp at 3 o'clock. Finish your work, be ready with your questions, and let's wait for the surprise. All right. Then see you. Bye-bye.